हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम बैक ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? एमपी वालों, कैसे हो? सब कुछ अच्छे समझ में आ रहा है? देखिए, कल से ही हमने स्टार्ट की है इंग्लिश की क्लासेस। सब कुछ अच्छे से समझ में आया सभी को? जो भी हमने पिछला वीडियो बनाया था, आप लोगों ने उसे देखा, समझा, या कुछ भी समझ में नहीं आया? कुछ नया सीखने को मिला था कल? देखिए, कल हमने क्या क्या पढ़ा था। कल हमने जो है ग्रामेटिकल पोर्शन स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने देखा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच और फिगर्स ऑफ स्पीच में क्या फ़र्क होता है। किसमें? पार्ट्स ऑफ स्पीच और फिगर्स ऑफ स्पीच में क्या फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है दोनों में? अच्छे समझ में आया? पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा, देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच और फिगर्स ऑफ स्पीच में क्या फ़र्क होता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो ग्रामर में यूज़ आते हैं। ग्रामर जो है उनसे मिलकर ही बनती है, ठीक है। जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये टोटल होते हैं 8 टाइप्स के। और फिगर्स ऑफ स्पीच है वो कई तरह के होते हैं, लेकिन इनको हिंदी में कहा जाता है अलंकार। क्या कहा जाता है? अलंकार। और ये जो पोर्शन होता है वो काम आता है लिटरेचर में। किस में काम आता है? लिटरेचर में, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद हमने देखे थे, कल पहला टॉपिक स्टार्ट किया था आर्टिकल्स। कौन सा स्टार्ट किया था? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में सबसे पहले हमने देखी थी डेफिनेशन। क्या देखी थी? डेफिनेशन। तो आर्टिकल्स क्या होते हैं? जो नाउन से पहले लगकर अपने बाद आने वाले नाउन का क्या है, यानी निश्चित है या अनिश्चित है, या निश्चित बनाते हैं या अनिश्चित बनाते हैं अपने बाद आने वाले नाउन को, ठीक है। उन्हें आर्टिकल्स कहा जाता है। यानी आर्टिकल्स आर वर्ड्स दैट डिफाइन नाउन एज डेफिनेट और इनडेफिनेट, यानी अपने बाद आने वाले नाउन को निश्चित या अनिश्चित बनाते हैं, ठीक है। उन्हें आर्टिकल्स कहा जाता है। फिर हमने देखे आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ लगभग हर किसी ने कहा था 3 प्रकार के होते हैं, जबकि 3 प्रकार के नहीं होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स के। और वो कौन कौन से हैं बताओ? 2 टाइप्स के। और वो कौन कौन से हैं? तो वो है, पहला जो है वो कौन सा है? डेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। डेफिनेट। और दूसरा होता है इनडेफिनेट। दूसरा कौन सा होता है? इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है? तो वो होता है द। और इनडेफिनेट कौन सा होता है? ए और एन। फिर हमने देखा था कि जहां इन दोनों ही आर्टिकल्स का यूज ना आए, तो वहां ब्लैंक अवेलेबल हो, तो हम यूज करते हैं किसका? क्रॉस का, जीरो आर्टिकल। किसका? जीरो आर्टिकल। इसको हम कह सकते हैं जीरो आर्टिकल या ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, या हम कह सकते हैं नो यूज ऑफ आर्टिकल्स। अब वो आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? डेफिनेट और इनडेफिनेट। जहां ना तो द का यूज हो और ना ही ए और एन का यूज हो, तो वहां हम यूज करते हैं जीरो आर्टिकल का। किस आर्टिकल का यूज करते हैं? जीरो आर्टिकल का, ठीक है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। आज जो हम, ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ आपके सामने वर्ड्स लिख रहा हूं, आपको बताना है कि वहां कौन सा आर्टिकल यूज होगा। ए, एन, द या क्रॉस। नहीं, सॉरी, ए, एन और क्रॉस। यानी आपको जो देखना है वो कौन से देखने हैं? ए, एन या क्रॉस। अभी द नहीं देखना है। जो देखना है वो सिर्फ और सिर्फ ए, एन और क्रॉस, ठीक है। अब देखिए, जैसे पहला वर्ड मैंने लिखा। अब जैसा हमें सीखने को मिला है, तो हम कहते हैं कि जो वॉवेल्स हैं, क्या हैं? वॉवेल्स। अब वॉवेल्स कितने होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में? हाँ जी, बिल्कुल, पटवार में इंग्लिश आती है। अब आप बताइए, वॉवेल्स,
वॉवेल्स जो है वो क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं वॉवेल्स? वॉवेल्स को हिंदी में कहा जाता है स्वर। क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। ठीक है, वॉवेल्स को हिंदी में क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। ठीक है, अब वॉवेल्स जो हैं वो होते कितने हैं? तो वो होते हैं 5। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू। वॉवेल्स जो होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, और बाकी जो टोटल जो है अल्फ़ाबेट कितने हैं? वो होते हैं 26। लेटर्स कितने होते हैं? 26। तो 26 में से अगर 5 माइनस कर दिए जाएं तो पीछे कितने बचते हैं? 21। कितने बचते हैं? 21। और वॉवेल्स जो होते हैं वो कितने होते हैं? 5। तो 21 जो होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब होता है व्यंजन। क्या होता है? व्यंजन। तो अब हमने ये सीखा है शुरुआत से लेके, बचपन से यही सीखा है कि जब भी वॉवेल दिख जाए, यानी जो भी वर्ड इन लेटर्स से स्टार्ट हो, इन लेटर्स का मतलब है ए, ई, आई, ओ, यू, तो वहां हम यूज जो है वो किसका करते हैं? एन का यूज करते हैं। ऐसा हमने सीखा है। किसका यूज करते हैं? एन का। और कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं, अगर वर्ड कॉन्सोनेंट्स हैं तो उसमें हम किस आर्टिकल का यूज करते हैं? ए आर्टिकल का यूज करते हैं। किस आर्टिकल का यूज करते हैं? ए का। तो वॉवेल से पहले एन और कॉन्सोनेंट से पहले ए आर्टिकल का यूज होता है। ऐसा हमने सीखा है। ठीक है, तो अब मैं जो भी वर्ड्स लिख रहा हूं उनके सामने आपको जो है ए और एन का यूज करना है। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। अब ध्यान दीजिएगा, पहला वर्ड जैसे मैंने लिखा यूजफुल बुक। ठीक है, फिर मैंने लिखा यूनिक आइटम। ठीक है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। फिर मैंने लिखा यूनियन। फिर मैंने लिखा यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। ठीक है, फिर मैंने लिखा अम्ब्रेला। क्या लिखा? अम्ब्रेला। इसके बाद मैंने लिखा हॉर्स। फिर मैंने लिखा हॉस्पिटल। उसके बाद मैंने लिखा हॉरर क्लिप। ठीक है, फिर मैंने लिखा ऑनेस्ट मैन। ठीक है, फिर मैंने लिखा ऑनरेरी जॉब। ऑनरेरी जॉब। ठीक है, अब इसमें बताइए क्या क्या यूज होगा। जो आपको यूज करना है वो किस में से करना है? ए और एन में से यूज करना है। किसका यूज करना है? ए और एन का यूज करना है। तो देखिए, आप लोगों ने क्या सीखा है, हमें बचपन से क्या सिखाया गया है कि जब भी वॉवेल्स यानी इन लेटर से वर्ड स्टार्ट हो तो उससे पहले यूज किसका होता है? एन का। और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो यूज किसका होता है? ए का। तो क्या मैं इस रूल के अकॉर्डिंग या इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यहां यूज जो हो रहा है वो किससे हो रहा है? यूजफुल यू से, ये भी यू से, ये भी यू से, ये भी यू से, ये भी यू से और ये भी यू से। तो क्या इन सभी से पहले मैं एन का यूज कर सकता हूं क्या? बताइए जल्दी से, क्या मैं इन सभी से पहले एन आर्टिकल का यूज कर सकता हूं क्या? सबसे पहले एन का यूज कर लूं? करूं या नहीं करूं? बताइए। यूजफुल, यूनिक, यूनिक, यूनियन, यूनिफॉर्म,
यूनिवर्सिटी, अम्ब्रेला। तो ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये मैं आपको बता रहा हूं। देखिए यहां इससे पहले अगर आपने एन लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत। क्योंकि ध्यान दीजिएगा इसकी जो साउंड जनरेट हो रही है वो जनरेट हो रही है यू, और यू जो आता है वो हिंदी के स्वर व्यंजनों में आता है, स्वरों में नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए यहां जो साउंड जनरेट हो रही है वो किसकी हो रही है, यू की। कॉन्सोनेंट साउंड जनरेट हो रही है, तो इसलिए हम यूज किसका करेंगे, ए का यूज करेंगे। यहां पर एन यूज करते ही गलत हो जाएगा, एन आप यहां यूज नहीं कर सकते। ठीक है, फिर देखिए यूनिक, ये भी किससे स्टार्ट हो रहा है, यू से, और यू किस में आता है, हिंदी के व्यंजनों में आता है। किस में आता है, हिंदी के व्यंजनों में आता है। तो यहां पर भी यूज किसका होगा, ए का यूज होगा। ठीक है, फिर यूनिफॉर्म, ये भी जो यूज हो रहा है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, यूनिफॉर्म, यानी कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, जनरेट कैसी हो रही है, कॉन्सोनेंट साउंड। तो यहां पर भी जो है यूज किसका होगा, ए का। फिर है यूनियन, ये भी किससे, यू, यानी हिंदी में यह जो है वो किस में आता है, कॉन्सोनेंट में आता है, व्यंजन साउंड जनरेट हो रही है, इसलिए यहां पर जो यूज होगा ए। फिर है यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर, ये भी जो अगर हम इसको हिंदी में लिखेंगे तो यू से स्टार्ट होगा। ठीक है, और यू आता है कॉन्सोनेंट में। तो 1 2 3 4 और 5, यहां पर भी जो यूज होगा वो किसका होगा, एन का यूज नहीं होगा, ए का यूज होगा। प्रेम सुमन, आपने कहा है 1 to 6 तक जो है ए का यूज होगा, तो 1 2 3 4 5 और 6 में भी अगर आपने ए का यूज कर लिया तो ये फिर से हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बेटा, तो देखिए अम्ब्रेला, यहां जो है वो क्या होगा, अ। अब आप बताइए अ जो आता है वो किस में आता है, हिंदी के स्वरों में आता है या हिंदी के व्यंजनों में आता है। तो यहां जो होगा वो एन का यूज होगा, यहां पर किसका यूज होगा, एन का। ठीक है, क्योंकि ये अ से यानी स्वरों में आता है, ये व्यंजनों में नहीं आता। इसका जो साउंड है वो डिफरेंट है, भले ही यू से स्टार्ट हो रहा हो, स्टार्टिंग ये जो लेटर है यू है, तो हमें जो है साउंड पर डिपेंड होना है। जब भी हम आर्टिकल्स का यूज करें तो किस पर, साउंड पर। किस पर, साउंड पर, कि साउंड कैसा जनरेट हो रहा है, वॉवेल का है या कॉन्सोनेंट का है। अगर वॉवेल का है तो एन का यूज होगा, और कॉन्सोनेंट है तो ही ए का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यू होने से ए ई आई ओ यू अगर लेटर्स हैं तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ेगा जब इनकी साउंड भी कैसी हो, वॉवेल की हो। कैसी हो, वॉवेल की हो। अब बताओ हॉर्स, यहां पर क्या यूज होगा, हॉर्स, तो ये एच से स्टार्ट हो रहा है तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड भी कैसी है, कॉन्सोनेंट, इसलिए ए। हॉस्पिटल में भी जो यूज होगा ए। हॉरर क्लिप, तो यहां जो यूज होगा वो ए। ऑनेस्ट मैन, अब देखिए एच तो है लेकिन यहां साइलेंट है, तो क्या मैं सभी जगह ए का यूज कर सकता हूं, बिल्कुल नहीं कर सकता। तो यहां जो यूज होगा वो किसका होगा, एन का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा, एन का, यानी एक ईमानदार व्यक्ति। एन ऑनेस्ट मैन, ऑनरेरी जॉब, यानी अवैतनिक नौकरी, यानी ऐसी नौकरी जिसको करने के बदले में आपको वेतन की प्राप्ति ना होती हो, यानी यू विल नॉट गेट एनी, हेलो, समझ में आ रहा है सभी को, वेरी गुड, यानी यू विल नॉट गेट any remuneration in return, that is called honorary job, that is called honorary job। तो यहां जो यूज होगा honorary, honorary में भी क्या है, एच जो होगा वो क्या होगा, साइलेंट होगा। क्या होगा, साइलेंट। तो जब ये वर्ड आएगा तो ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में हम यूज करेंगे ये ओ, यहां पर भी क्या यूज होगा, ओ। तो साउंड जो जनरेट हो रही है वो किसकी हो रही है, वो हो रही है वॉवेल साउंड, इसलिए हमने यूज किसका किया, एन का यूज किया। किसका यूज किया, एन का। तो अब जो है आपको समझ में आ गया होगा कि यहां जो है यूज किसका किसका
होगा। ठीक है, तो वेरी गुड। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने सेंटेंस लिखा, मैंने सेंटेंस लिखा कि शानू is most intelligent girl in the city, या एक मैंने सेंटेंस लिखा, शानू is very ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, और एक मैंने सेंटेंस लिखा, शानू इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, और एक सेंटेंस मैंने लिखा कि शानू इज गर्ल। तो अब आप मुझे बताइए क्या होगा इसमें, क्या क्या यूज होंगे? कम ऑन टेल मी फास्ट, क्या क्या यूज होंगे इसमें? क्या सभी में मैं जो है द का यूज कर लूं? क्या मैं सभी में ए का यूज कर लूं, या सभी में एन का यूज कर लूं, या सभी में क्रॉस का यूज कर लूं? ऐसा होगा क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो हमें पहले सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो यहां मोस्ट आया है, इट मीन सुपरलेटिव डिग्री है। मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल यानी सबसे इंटेलिजेंट है, सबसे होशियार है, तो यहां हम कहेंगे द। ठीक है, शानू इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल। अब यहां गर्ल से पहले ये नाउन है, लेकिन यहां जो यूज होगा वो क्या यूज होगा? क्रॉस का यूज होगा। किसका यूज होगा? क्रॉस का। और फिर देखिए, शानू इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहां जो है शानू इज अ वेरी, अब ब्यूटीफुल से पहले यूज नहीं होगा, गर्ल से पहले यूज नहीं होगा। यूज किससे पहले होगा? वेरी से पहले। ठीक है, अब ये क्यों हुआ, क्या हुआ, ये मैं आपको जरूर समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन पहले हम देख लेते हैं, शानू इज वेरी ब्यूटीफुल। अब यहाँ कहीं नाउन आया है, तो नाउन नहीं आया, तो ना तो यहाँ यूज होगा और ना ही यहाँ आर्टिकल का यूज होगा। फिर देखिए, शानू इज अ गर्ल, शानू इज अ गर्ल। ठीक है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। ये मैं क्यों हुआ ऐसा, ये जरूर मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से, लेकिन पहले आप जो है इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और फिर मुझे याद दिलाइएगा कि इनमें क्रॉस क्यों आया, इन दोनों में भी क्रॉस क्यों आया और यहां ए क्यों आया। ये हम तब करेंगे जब हम रूल्स पढ़ेंगे ए और एन के, यूजेस पढ़ेंगे। ठीक है, ना कम ऑन, टेक इट फास्ट। स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने, बढ़े आगे। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो भी हुआ है ये क्यों हुआ है, ये मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, देखिएगा, देखिए ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वी यूज आर्टिकल ए, आर्टिकल we use article A according to the vowel sound, according to the consonant sound, consonant sound यानी किसके अनुसार? व्यंजन जो आ रही है साउंड, यानी व्यंजन की ध्वनि आ रही है, तो हम यूज किसका करेंगे? व्यंजन। व्यंजन की अगर ध्वनि आ रही है तो हम यूज किसका करेंगे? ए का यूज होगा। किसका यूज होगा? ए का यूज होगा। किसमें? व्यंजन की ध्वनि में। किसमें? व्यंजन की ध्वनि अगर आ रही है वर्ड में तो यूज होगा ए आर्टिकल का। ठीक है, और हम यूज करेंगे आर्टिकल एन का, आर्टिकल एन। तो यहां ध्यान दीजिएगा कि वी यूज
आर्टिकल एन according to the vowel sound, according to the vowel sound। मैंने यहां बात की है साउंड की। किसकी बात की है मैंने? वॉवेल वर्ड की या लेटर की बात नहीं की, मैंने बात की है वॉवेल साउंड की। तो यहां जो यूज होगा, वी यूज आर्टिकल एन अकॉर्डिंग टू द वॉवेल साउंड। वॉवेल साउंड का मतलब क्या हुआ? वॉवेल साउंड का मतलब हुआ जो ध्वनि है किसकी है? स्वरों की है। स्वरों की ध्वनि अगर आ रही है तो वहां हम यूज किस आर्टिकल का करेंगे? तो वहां हम यूज करेंगे एन आर्टिकल का। किस आर्टिकल का करेंगे? एन आर्टिकल का। ठीक है। और आर्टिकल ए है वो कब यूज होगा? तो वो यूज होगा कॉन्सोनेंट साउंड से पहले। किससे पहले? कॉन्सोनेंट साउंड, यानी ध्वनि कैसी आ रही है? व्यंजन की ध्वनि आ रही है, तो ही हम यूज किसका करेंगे? ए का। और अगर साउंड आ रही है स्वरों की तो हम यूज करेंगे एन का। ठीक है। तो अब समझ में आया ये क्यों आ रहा था यहां पर एन और ए? समझ में आया सभी को या नहीं आया? देखिए यूजफुल, ये जो है साउंड कैसी जनरेट कर रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड जनरेट हो रही है। कैसी साउंड जनरेट हो रही है? कॉन्सोनेंट। इसलिए यहां पर यूज किसका होगा? यहां पर जो यूज होगा वो ए का यूज होगा। तो जो भी हमने अभी तक सीखा था, यानी बचपन से लेके अभी तक की, हमेशा जो है ए ई आई ओ यू से जो भी वर्ड स्टार्ट हो उससे पहले एन का यूज होता है। तो क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है। क्योंकि ये अगर ऐसा होता तो इन सभी में जो है यूज किसका होता? एन का। किसका यूज होता? एन का। लेकिन एन का यूज नहीं हो रहा है। यहां जो है ए का यूज यहां हो रहा है और ये भी यू से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहां पर क्या है? एन। क्योंकि यहां यू जो साउंड जनरेट कर रहा है वो किसकी कर रहा है? अ की। और अ जो आता है वो किस में आता है? अ आता है स्वरों में। किस में आता है? स्वरों में। ठीक है। चलिए, और अभी भी अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो मैं जो ये टेबल आपको लिखवा रहा हूं वो आप बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है। देखिए टेबल क्या है? अब यहां ध्यान दीजिएगा, यानी फर्स्ट लेटर ऑफ अ वर्ड, फर्स्ट लेटर। ठीक है। और यहां है साउंड, साउंड ऑफ फर्स्ट लेटर, साउंड ऑफ फर्स्ट लेटर। साउंड ऑफ फर्स्ट लेटर का मतलब है अगर फर्स्ट लेटर जो है वो साइलेंट है तो वहां जस्ट हम किस पर जंप करेंगे? किस पर जंप करेंगे? तो हम जंप करेंगे सेकेंड लेटर पर, अगर फर्स्ट साइलेंट है तो। अदरवाइज हमें देखना किसको है? फर्स्ट लेटर की साउंड देखनी है। ठीक है। तो साउंड ऑफ फर्स्ट लेटर एंड यूज ऑफ आर्टिकल्स, एंड यूज ऑफ आर्टिकल्स, यूज ऑफ आर्टिकल। जैसे पहला है, अगर मैं कह रहा हूं कि जो पहला लेटर है वो कैसा है? कॉन्सोनेंट है। किसी भी शब्द का पहला लेटर कैसा है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है? व्यंजन। यानी उसकी जो साउंड आ रही है, जनरेट हो रही है, वो कैसी है? व्यंजन की ध्वनि है। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट लेटर ऑफ अ वर्ड कॉन्सोनेंट, और उसकी जो साउंड है वो भी कैसी है? कॉन्सोनेंट। कैसी है? कॉन्सोनेंट। यानी जो साउंड है वो भी कैसी है? कॉन्सोनेंट। फिर देखिए, अगर मैंने कहा पहला लेटर जो है वो कैसा है? कॉन्सोनेंट, और जो साउंड है वो कैसी है? वोवेल। कैसी है? वोवेल। फिर देखिए, पहला लेटर जो है वो किसका है? वोवेल का, और जो साउंड है वो कैसी है? वोवेल की है। ठीक है।
फिर पहला लेटर जो है वो किसका है, वोवेल का है, लेकिन जो साउंड जनरेट हो रही है वो किसकी है, कॉन्सोनेंट की है। किसकी है, कॉन्सोनेंट की है। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताइए कि पहले वाले में, किसमें, पहले वाले में, पहले वाले का मतलब है ये फर्स्ट, यहां फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब बताओ पहले वाले में क्या यूज होगा, कौन सा आर्टिकल यूज होगा। आर्टिकल्स जो आपको यूज करने वो करने ए और एन। कौन सा यूज करना है, ए और एन। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट अगर साउंड भी कॉन्सोनेंट है और लेटर भी कॉन्सोनेंट है तो यूज किस आर्टिकल का होगा, ए का आर्टिकल का होगा या एन आर्टिकल का, बताइए। पहले वाले में यूज किसका होगा, किस आर्टिकल का यूज होगा, ए का या एन का। बताइए जल्दी से। तो पहले वाले में जो यूज होगा वो होगा ए का यूज होगा। किस आर्टिकल का यूज होगा, ए आर्टिकल का। क्यों आर्टिकल का यूज होगा, बिल्कुल सही है, शानुका जी ने जो लिख के भेजा है ए एन एन ए एन एन और ए, बिल्कुल सही है, वेरी गुड शानुका। फिर देखिए रानू जी ने बोला है पहले वाले में ए आएगा, बिल्कुल सही है। प्रीति जी ने बोला है ए आएगा, बिल्कुल सही है। तो यहां जो है ए ही आएगा। अब ए के आने का कारण कौन है, ए के आने का कारण है साउंड ऑफ फर्स्ट लेटर यानी कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, फिर अब बताइए कॉन्सोनेंट दूसरे वाले में क्या आएगा, लेटर जो है वो कैसा है, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन है, लेकिन उसकी जो साउंड जनरेट हो रही है वो है वॉवेल की। तो बताओ किसका यूज होगा, तो यूज होगा एन का। किसका यूज होगा, एन का। अब बताओ थर्ड में, थर्ड में किसका यूज होगा, थर्ड वन। फर्स्ट में ए का यूज हुआ, सेकंड में किसका यूज होगा, तो सेकंड में जो यूज होगा वो एन का यूज होगा। थर्ड में जो यूज होगा वो ए का यूज, एन का यूज होगा। ठीक है, थर्ड में किसका यूज होगा, एन का। और फोर्थ में जो है वो किसका यूज होगा, ए का यूज होगा। किसका यूज होगा, ए का। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कि जो आर्टिकल्स का यूज होता है वो फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग होता है वर्ड के या साउंड के अकॉर्डिंग होता है। ये टेबल आपके सामने है, आप मुझे बताइए जो भी आर्टिकल्स हम यूज करते हैं ए और एन वो जो है किसके अकॉर्डिंग यूज होता है, फर्स्ट लेटर ऑफ अ वर्ड या साउंड ऑफ फर्स्ट लेटर। कम ऑन टेल मी फास्ट। बिल्कुल सही है, सभी के आंसर बिल्कुल सही है। प्रिया जी ने भी सही किया है, प्रीति जी ने भी सही किया है, रानू जी ने भी सही किया है, शानुका जी ने भी सही किया है, वेरी गुड। यानी सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे हैं आर्टिकल्स। यानी आर्टिकल्स ए और एन ये सभी को अच्छे से समझ में आए या नहीं आए। ए और एन का यूज जो है वो किसके अकॉर्डिंग होगा, तो साउंड ऑफ फर्स्ट लेटर यानी साउंड के अकॉर्डिंग होगा। किसके अकॉर्डिंग होगा, साउंड के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहां साउंड मेन इंपॉर्टेंट क्या है, लेटर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या है, साउंड इंपॉर्टेंट है। क्या है, साउंड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप समझ में आए यूज कैसे होता है आर्टिकल्स ए और एन का। बिल्कुल सही कहा है, साउंड्स के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, चलिए अब अगर आपको, अब देखिए एक चीज आपको बतानी थी कि आज जो है वो क्या होने वाला है खास स्कूली शिक्षा के लिए। किसके लिए, स्कूली शिक्षा के लिए, स्कूल एजुकेशन के लिए आज क्या बहुत ही शानदार या हम कह सकते हैं बहुत ही खास होने वाला है। ये जानिए किन से, ये जानिए निर्मल सर से और एसवी सिंह सर से। किससे जानिए,
निर्मल सर से और एसवी सिंह सर से आज क्या खास होने वाला है। कितने बजे? शाम को 7 बजे। कितने बजे? शाम को 7 बजे के स्कूल एजुकेशन में क्या खास होने वाला है, ये आपके जो भी छोटे भाई बहन हैं उनको ये वीडियो देखने के लिए कहिएगा और आप भी देखिएगा ताकि आप भी उनको अच्छे से समझा सकें। ठीक है, तो हमें जानना है, शाम को जुड़ना है उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर और यहाँ दिखाई देगा, लाइव दिखाई देगा शाम को 7 बजे। और कब? 24 फेब, यानी आज शाम को 7 बजे आपको पता चलेगा कि क्या खास होने वाला है स्कूल एजुकेशन में। और बताएंगे कौन? निर्मल सर और एसवी सिंह सर। ठीक है, तो ज़रूर जुड़िएगा उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर, मेन चैनल पर। ठीक है, 24 फरवरी 7 PM उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल, उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, चलिए अब आप जो है मुझे बताइए, सभी को समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया कि आर्टिकल्स का यूज कैसे होता है? हम जो है कभी भी आर्टिकल्स जैसे ऐसे नहीं करेंगे कि AEIOU जो लगा है, हाँ ठीक है, वर्ड जो स्टार्ट हो रहा है AEIOU से स्टार्ट हो रहा है तो हम N का यूज कर लें, या इनसे नहीं हो रहा है तो हम A का यूज कर लें। कभी भी ऐसा नहीं होगा। N का यूज तभी होगा जब जो पहला लेटर है उसकी साउंड जो जनरेट हो रही है वो कैसी होनी चाहिए? N के लिए वॉवेल साउंड और A के लिए कॉन्सोनेंट साउंड जनरेट होनी चाहिए। और ये पता कब चलेगा? जब आप वर्ड को सही ढंग से प्रोनाउंशिएट करेंगे, जब आप उसका उच्चारण सही ढंग से करेंगे। तो समझ में आ गया या नहीं आया? आर्टिकल्स A और N का यूज आ गया? चलो देखते हैं कितना आया। चलो बताओ अब इसमें क्या यूज होगा? EWE, EWE, ई में पहला, इसमें यूज किसका होगा? बताइए जल्दी से। वेरी गुड, अब कभी नहीं भूलेंगे। प्रीति जी कह रही हैं हाँ बिल्कुल मत भूलिएगा और कंफ्यूज मत होइएगा कि जब भी हम वॉवेल लेटर्स को देखें तो उनमें एन का यूज कर लें, कॉन्सोनेंट लेटर्स को देखें तो हम उनमें ए का यूज कर लें। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं करना है। ठीक है, तो वहां जो यूज होगा वो किसका होगा? अकॉर्डिंग टू द साउंड। ए और एन का यूज तभी होगा अकॉर्डिंग टू द साउंड। प्रीति जी ने बोला है एन का यूज होगा EWE में। एनी मोर आंसर्स? बताइए जल्दी से। EWE में क्या यूज होगा? आंसर्स आ रहे हैं। प्रिया जी ने बोला है एन, प्रीति जी ने बोला है एन। I need more answers. Come on, tell me fast. देखिए फिर से जो है गाड़ी अटक गई है। ठीक है, EWE, EWE इसका अर्थ क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, इसका जो प्रोनाउंशिएट होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है यू। क्या होता है? बस यू। EWE का प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो होता है यू। क्या होता है? यू। और यू का अर्थ होता है मादा भेड़। क्या होता है? मादा भेड़। क्या होता है? मादा भेड़। अब बताइए, अब हम क्या है जब तक आपको वर्ड जो है बोलना नहीं आएगा, जब तक हम किसी वर्ड को प्रोनाउंशिएट नहीं कर पाएंगे, उच्चारण नहीं कर पाएंगे, उसका उच्चारण भी सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, तो आप मान के चलिएगा आपके आर्टिकल सही यूज नहीं कर पाओगे आप। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही है, EWE।
इससे पहले किस आर्टिकल का यूज होगा ए और एन में से, तो सभी बच्चे, लगभग सभी बच्चे जो हैं वो यहाँ यूज कर लेते हैं एन का। और जैसे ही आपने यूज किया एन का तो यहाँ पर कभी भी जो है वो आपको मार्क्स सही नहीं मिलेंगे, यहाँ कट जाएंगे आपके मार्क्स। क्यों? क्योंकि इस वर्ड को जो प्रोनाउंशिएट किया जाता है वो किया जाता है यू, और यू का अर्थ होता है मादा भेड़। क्या होता है? मादा भेड़। और जब यू है तो मैंने आपको बताया यू किस में आता है? हिंदी के, यानी हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों में। किस में आता है? व्यंजनों में। तो जो साउंड जनरेट हो रही है वो कैसी हो रही है? व्यंजनों की। और जब व्यंजनों की हो रही है तो हम एन का प्रयोग कर सकते हैं क्या? कभी नहीं कर सकते। यहां एन का यूज नहीं होगा, यूज किसका होगा? ए का यूज होगा। किसका यूज होगा? ए का यूज होगा। ठीक है, तो यहां जो है ए, अ यू, यानी एक मादा भेड़, एक मादा भेड़। ठीक है, अरे समझ में आया या नहीं आया? अभी तो आप कह रहे थे मुझे समझ में आ गया सर, और जैसे ही मैंने नेक्स्ट वर्ड लिखा और आपकी जो है गाड़ी कलीज गई। कलीजने का मतलब समझते हो? फंस जाना, धंस जाना। ठीक है, तो अब बताओ यहां जो है आपको समझ में आए या नहीं आए? कम ऑन, टेल मी फास्ट। बस एग्जैक्टली अगर आप साउंड किसी भी वर्ड का गलत निकालोगे तो आर्टिकल भी गलत यूज होगा आपके द्वारा, और जब आर्टिकल यूज गलत कर दिया तो फिर आप जो है मार्क्स आपके कट जाएंगे, गंवा बैठोगे आप अपने मार्क्स। ठीक है, तभी मैं कह रहा हूं कि हर वर्ड का सही उच्चारण हमें आना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मैंने वर्ड लिखा इसमें बताओ क्या यूज होगा? इसमें बताओ क्या होगा? ये वर्ड को कैसे प्रोनाउंशिएट करेंगे आप? इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंशिएट करेंगे इस वर्ड को? तो ये जो है ये यूलॉजी है। क्या है? यूलॉजी। ठीक है, यूलॉजी है तो यहां जो यूज होगा वो किसका होगा? ए का यूज होगा। जिसने भी यहां एन का यूज किया वो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर अब जैसे मैंने लिखा FIR, ठीक है, एक्समस ट्री, ठीक है, एक्सरे मशीन, एक्सरे मशीन, RAS ऑफिसर, वे टिकट, वन लेग्ड मैन, बताइए यहां क्या क्या यूज होंगे? IAS, MP, MLA, MA और BA। जो भी इनमें सही आर्टिकल का यूज कर लेगा, जो भी मैंने लिखे हैं उनको ए और एन का जो है रूल या हम कह सकते हैं यूज जो है वो समझ में आ गया है, ए और एन का। अब देखो स्टार्ट हो गए आंसर आना। प्रीति जी ने कहा है फर्स्ट का ए होगा। फर्स्ट मैं मान रहा हूं यहां से, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ और 11th। देखो यूलॉजी में जो है वो किसका यूज होगा? ए का। ठीक है, अब यहां से स्टार्ट हो रहा है FIR। FIR यानी अब जब हम लिखेंगे तो पहले इसको बोला जाएगा तो क्या बोला जाएगा? F।
तो पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ए हिंदी के स्वरों में आता है या व्यंजनों में, तो वो आता है स्वरों में। और जब ए स्वरों में आता है तो इसको लिखा जाएगा, इससे पहले एन आर्टिकल का यूज होगा, एन एफ आई आर, यानी ही लॉज्ड एन एफ आई आर, ही लॉज्ड, या मैंने लिखा रश्मि लॉज्ड एन एफ आई आर अगेंस्ट विक्रम, ठीक है। या हम कह सकते हैं विशाल, कुछ भी वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो यहां जो है एफ आई आर, एफ आई आर, तो हमें देखना है पहला लेटर, पहले लेटर की जो साउंड है वो क्या है, वो है वोवेल साउंड है। यहां लिखा तो क्या गया है, कॉन्सोनेंट, लेटर कैसा है कॉन्सोनेंट, लेकिन इसकी साउंड जो है वो कैसी जनरेट हो रही है, वो हो रही है वोवेल की। तो यूज किसका होगा, एन का यूज होगा, ठीक है। चलिए अब बताइए एक्समस ट्री, अब ये कॉन्सोनेंट में आता है, इंग्लिश के कॉन्सोनेंट में आता है, एफ भी कॉन्सोनेंट में आता है, एक्स भी कॉन्सोनेंट में आता है, लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंशिएट करेंगे तो एक्स पहले ए आएगा, क्या आएगा, ए। तो इसलिए यहां पर जो यूज होगा वो किसका होगा, एन एक्समस ट्री, एन एक्समस ट्री। फिर से ये एक्स आया है तो पहला ए है, ए किस में आता है, हिंदी के स्वरों में आता है। तो जो साउंड जनरेट हो रही है वो किसकी हो रही है, वॉवेल की हो रही है, इसलिए एन। आर ए एस ऑफिसर, एन आर, ध्यान दीजिएगा, आर ए एस, तो पहले जो आया वो क्या आया है, आर आया है, क्या आया है, आर, ठीक है। फिर मैंने अगर कहा वन वे टिकट, अब ये भले ही ओ से स्टार्ट हो रहा हो, लेकिन यहां पे एन का यूज कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि वन वे टिकट, वन वे टिकट, तो वह किस में आता है, हिंदी के व्यंजनों में आता है, व्यंजनों में आता है, तो फिर साउंड भी जनरेट व्यंजन की हो रही है, एन लगाते ही वो गलत हो जाएगा। यहां पर जो यूज होगा वो किसका होगा, ए का। आई हैव अ वन वे टिकट, मेरे पास वन वे टिकट है, एक वन वे टिकट है, ठीक है। फिर देखिए वन लेग्ड, यहां वह है, अब प्रीति जी ने कहा है 1 से लेके 8 तक, यानी 1 to 8 में एन आएगा, अरे नहीं आएगा, 5th में भी ए आएगा, 6th में भी ए आएगा, क्या आएगा, 5th में भी ए आएगा और 6th में भी ए आएगा। क्यों आएगा, तो देखिए वन वे, वह आ रहा है यहां पर, वह आता है हिंदी के व्यंजनों में, तो साउंड जो जनरेट हो रही है वो व्यंजन की हो रही है, तो इसलिए यहां ए का यूज होगा। आपको मैंने बताया ना, एक टेबल बताई थी मैंने आपको, ये वाली साउंड भली कैसी है, जो लेटर है वो भली वॉवेल है, लेकिन जो साउंड है वो कैसी है, कॉन्सोनेंट की है, तो यूज किसका होगा, ए का यूज होगा। अगर लेटर वॉवेल है लेकिन साउंड भी वॉवेल है तो यूज किसका होगा, एन का। अब कॉन्सोनेंट लेटर है लेकिन साउंड वॉवेल है तो एन, और लेटर जो है वो कैसा है, कॉन्सोनेंट, और साउंड भी कॉन्सोनेंट है तो किसका यूज होगा, ए का, ठीक है। तो आप इस टेबल को अच्छे से देखिएगा। अब IAS, आई, ठीक है, आई में पहले क्या आया है, आ, तो यहां जो यूज होगा वो किसका होगा, एन का यूज होगा, किसका यूज होगा, एन का, ठीक है। फिर MP, MP, MP मीन्स मध्य प्रदेश नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो जब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तब तो क्या आएगा, पहले ए आएगा, तो यहां यूज होगा ए के अकॉर्डिंग एन का, क्योंकि साउंड जो जनरेट हो रही है वो वॉवेल साउंड जनरेट हो रही है, तो इसलिए एन। लेकिन अगर हम इसका फुल फॉर्म लिखते हैं जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो फिर वहां ए का यूज हो जाएगा, ठीक है। MLA, इसमें भी ए आ रहा है तो यहां पर भी यूज जो होगा वो क्या होगा, एन का यूज होगा। फिर MA, इसमें एन, और इसमें जो यूज होगा वो ए का यूज होगा, किसका यूज होगा, ए का यूज किया जाएगा, ठीक है। तो अब आपको आई होप कि सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, समझ में आया है, यानी ये जो टेबल है, अगर आपने इस टेबल को अच्छे से पढ़ लिया
या जो मैंने ये लैंग्वेज लिखवाई है इसको पढ़ लिया, समझ लिया, तो ए और एन का यूज जो होगा आप गलत नहीं करेंगे। अगर साउंड के बेसिस पे क्वेश्चन आ रहा है तो किस पर आ रहा है, साउंड के यानी उच्चारण के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप गलत नहीं करेंगे। इसको फिर से देखिएगा इस टेबल को, यानी फर्स्ट लेटर ऑफ अ वर्ड, साउंड ऑफ फर्स्ट लेटर और यूज ऑफ आर्टिकल, यूज ऑफ आर्टिकल। ठीक है, तो जिसको भी ये टेबल समझ में आ जाएगी, जो भी अच्छे से अटेंटिवली जिसने भी ये वीडियो देखा है, उसको आर्टिकल्स के ए और एन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब हम बात कर रहे हैं उसके प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग, यानी वर्ड के उच्चारण के अकॉर्डिंग हम यूज कर रहे हैं आर्टिकल ए और एन का, तो आप अगर इस टेबल को सही ढंग से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मुझे लगता है कि आज हमने कुछ नया जरूर सीखा है। सीखा है सभी ने? अच्छा लगा पढ़ के या समझ में नहीं आया? बताइए पहले तो। देखो, मैं जितना इजी वे में समझा सकता हूं मैं समझाता हूं, ठीक है। हिंदी में समझा देता हूं, इंग्लिश में लिखवा देता हूं, समझा देता हूं, लेकिन मेन चीज ये होती है मेरी कि कैसे भी करके आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं जो है इजी वे में, अगर एक वे से समझ में नहीं आया तो दूसरे वे में समझाता हूं, लेकिन अल्टीमेटली मेरा जो मोटिव रहता है वो ये रहता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आया है आज का वीडियो। हाँ जी, ये क्लास पर डे रहेगी। तो पहले तो ये बताओ, आपको समझ में आ रहा है? अरे एमपी वालों, बोलो तो सही, समझ में आ रहा है सभी को? इंग्लिश समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? कंटिन्यू करोगे सभी या नहीं करोगे? ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब देखिएगा, फिर मैंने आपको जो भी ये वर्ड्स लिखाए हैं वापस एक बार आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, रिवाइज जरूर कीजिएगा, रिवाइज जरूर कीजिएगा जो भी मैं पढ़ाता हूं। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो अब जो भी आज हमने और जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था उसको वापस रिवाइज करके बैठिएगा। जो नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस करोगे? तो मेहनत मैं भी करूंगा, लेकिन मुझसे भी ज्यादा जो है आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी, क्योंकि एग्जाम किसको देना है? आपको देना है। तो आपको तो और भी अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ एंड प्लीज सब्सक्राइब MP Utkarsh YouTube channel and subscribe more and like more and more this video, and please share more and more this video. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू वेरी मच।